तौहीन अदालत का केस है। इमरान खान साहब को नया जवाब लिखने के लिए एक और मौका मिल गया है। 7 दिन का वक्त है। हमें ज्वाइन किया मुमताज़ कानूनदान जनाब साद रसूल साहब ने। उनसे बात करते हैं, फिर शामी साहब का तज़िया भी। साद रसूल साहब, ये अगर हुस्न ज़न रखा जा रहा है, एक मौका और दिया जा रहा है, तो ये मरीम नवाज़ साहिबा क्यों अजब सवाल उठा रही हैं? और आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि जी अनवर अकबर और दीगर के लिए पैमाने एक जैसे होने चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा की और लॉ मिनिस्टर साहब तारड़ साहब की शायद ये सियासी ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान साहब को फ़ौरन किसी एक जवाब के ऊपर किसी तरीके से सज़ा मिल जाए, लेकिन कानून के तकाज़े नहीं करती। अगर लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा जाए तो वो आपको बताएंगे कि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें और कंटेम्प्ट के भी मुकदमात हैं जिसमें अदालत को एक जवाब जमा करवाया गया। अदालत ने कहा कि इसके अंदर मौक़िफ़ हमें पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या आपने प्रॉपर्ली अपोलोजाइज़ किया या नहीं किया, कि आप माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते, और जवाब को वापस जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया। ये इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ तो अदालत बरमला कह रही है कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया, जो आपने जवाब दिया तवक्को नहीं थी, आपका जवाब पढ़कर दुख हुआ, तवक्को थी कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा। देखिए, इसके अंदर तो मैं गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब की सियासत में उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो मैं उनको एडवाइस नहीं कर सकता, ना ही इस पे कमेंट कर सकता हूं। लेकिन कानून के अंदर मैं गुजारिश करता चलूं कि अदालत के सामने जब भी अदालत को लगे कि उसकी तौहीन हुई है या किसी वजह से अदालत को लगे कि कुछ कमेंट्स से उनकी अदालत की साख मजरू हुई है, तो किसी भी शख्स को, ख्वाह वज़ीर आज़म हो, ख्वाह हमारे सोसाइटी में कोई अल्लाह देता हो, किसी भी शख्स की इज़्ज़त कम या बढ़ नहीं जाती किसी इदारे से माजरत कर लेने की, ख़ास तौर पे अदालत से माजरत कर लेने की कि मेरा ये मकसद नहीं था। हम अदालत के और इंसाफ के और कानून के और आइन के साथ खड़े हैं। हमारा मकसद ये था कि हम शहबाज गिल की रिमांड की जजमेंट के उस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि हम शहबाज गिल के रिमांड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, वो फ़ैसला गलत था, लेकिन हमारा मकसद अदालत बतौर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करना नहीं था। हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और अगर ये मेरे अल्फाज से इस तरह की कोई सेंस मिली तो मैं माजरत खा हूँ। तो मेरा ख्याल है इससे ना उनके सियासी कद में कोई कमी होगी, ना उनके कानूनी कद में कोई कमी होगी। लेकिन कुछ ऐसा ही तो वो कह चुके हैं कि अगर अदालत को लगता है कि उनके अल्फाज इनअप्रोप्रिएट हैं तो वापस लेने को तैयार है। जी, मैं गुजारिश करूं कि मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपॉलजी सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, कॉन्डक्ट से भी होती है। कि जब कोई शख्स माजरत करना चाहे तो उसको सिर्फ माजरत अल्फाज से नहीं करनी होती, उसने अपने कॉन्डक्ट से भी माजरत करनी है कि वो आइंदा उस तरह का काम ना करे, या वो वाकई पशेमान है, या उसने कोई उसका मदावा किया है। इमरान खान साहब अगर अपने कॉन्डक्ट से दिखाएं कि वो अदालत के ख़िलाफ़ नहीं है, अल्फाज से दिखाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कॉन्डक्ट से दिखाएं कि वो अदालत की इज़्ज़त को कोई ठेस या उसकी साख को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो अल्फाज जो हैं वो अदालत जो भी हो उसको बयान करने की अदालत जो है उसको ओवरलुक करके एक, मेरा ख्याल है, मैग्नानिमस व्यू पॉइंट दिखाएगी। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि अदालत ने ये सोचा कि हम मैग्नानिमिटी शायद दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्लियर टर्म्स में एक बार डिक्लेयर हो कि एक सियासतदान जो कि बहुत ही शायद, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पॉपुलर सियासतदान हैं, उन्होंने भी अगर कोई इस तरह का काम किया जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है तो उसने अपोलोजाइज़ कर लिया, और अपोलोजाइज़ कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि अदालत मैग्नानिमिटी दिखाएगी। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं कि जब भी कंटेम्प्ट के मुकदमात में मुझे पेश होने का मौका मिला है तो चीफ जस्टिस अतर मनिला साहब भी, दीगर जज साहिबान भी, वो इस बात को बड़ी फोकस करते हैं इस बात पे कि हम कंटेम्प्ट की पावर इशू नहीं करना चाहते, हम लोगों की ज़बानबंदी नहीं करना चाहते, हम लोगों को सज़ा नहीं देना चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि वो आके अगर अपॉलजी कर लें तो अदालत का एक बड़ा दिल है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे भी वो यही दिखाएंगे। तो क्या अमर माने हैं कि गैर मशरूत माजरत कर लें? देखिए, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर हम गैर मशरूत माजरत कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हमने वाकई कंटेम्प्ट कमिट की थी, और फिर अदालत की सवाबदीद है और अदालत के फैसले कैसे होंगे, उनका एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है। ये पॉलिटिकल मौक़िफ़ सियासियात के अंदर तो शायद दुरुस्त हो, शायद ये लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी में इमरान खान साहब को हेल्प करे, लेकिन कानून के अंदर अगर किसी भी कानून के तालिब इल्म से राय पूछी जाए,
अगर मेरी राय हो तो मैं ये कहूं कि आप माजरत करके इस मामले को यहीं ख़त्म करवाएं। आपकी इमरान खान साहब को चाहिए कि उनके बड़े बड़े उनके गोल्स हैं पाकिस्तान के लिए, उनके बड़े बड़े वादे हैं, अवाम को उनसी बड़ी उम्मीदें हैं, तो वो उस लार्जर गोल की तरफ फोकस करें। ये इस तरह के छोटे मोटे मामलात के अंदर, ये छोटा मामला इस तरह मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अगर मिस स्पीक किया है तो छोटा मामला, कंटेम्प्ट वैसे छोटा मामला नहीं, लेकिन इस तरह के मामलात में उनको ग्रेस दिखानी चाहिए, वो माजरत कर लें, आगे चलें। पाकिस्तान के मसाइल इस कंटेम्प्ट से बहुत बड़े हैं। ये आपकी सियासी ख्वाहिश भी है और कानूनी भी? मेरा कानूनी मशवरा है। मेरी सियासी ख्वाहिश, जैसे मैंने कहा शामी साहब, जरूरी नहीं कि यही हो। सियासी ख्वाहिश के अंदर तो आप कह सकते हैं कि सड़कों पे आ जाना चाहिए और पूरी लड़ाई करनी चाहिए। सियासी ख्वाहिशात तो हर बंदे की लैदा हो सकती हैं। मेरा कानूनी मशवरा ये है कि अदालत के सामने सरे खम तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा आपको, जी शामी साहब आप कुछ कह रहे हैं? क्या कहें? आप कुछ फरमा रहे हैं बात? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं ज़रा ना आज़म मजीद तारड़ साहब की ज़ुबानी ही ना, क्योंकि वफाकी वज़ीर कानून अराज बरमला वो ये कह रहे थे कि ये मैं एक आम शहरी और एक वकील, एक कानूनदान होने के नाते बात कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये शायबा है या वो उनका जो बयान उन्हीं की ज़ुबानी में सुनाते हैं, कोई लाडला कौन कहाँ है। देखिए, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेमनर को सज़ा के बग़ैर अदालत से रुखसत किया गया हो। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के, और हमें उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है जब कानून का इतलाक़ किया जाए इमरान खान साहब पे, तो उसी आँख के साथ किया जाए जिस आँख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फ़ैसला हुआ। सन 2012 में मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के मुकदमे में ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया गया बल्कि उनकी पार्लिमान की रुकनीत भी गई। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अज़ीज़ साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को ना सिर्फ सज़ा उनको उसमें कन्विक्ट किया गया, उन्हें असम्बली की रुकनीत से भी हाथ धोना पड़ा। एक संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया है, जवाब मुलाज़ा करने के बाद अदालत ने नरम दिली का मुज़ाहरा करते हुए एक और मौका फ़राहम किया कि आप अपने रवैये पे मज़ीद नज़र-ए-सानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को रखते हैं कि जो आला अदालतों के फ़ैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए। प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी उसी सूरत में मुमकिन होती है जब आप अनवर, अकबर, असगर के लिए एक जैसा इंसाफ रखें, एक जैसा मेयार रखें। शामी साहब और साद साहब, आप दोनों से मुखातिब हूँ। मैं तो अपनी राय का इज़हार कर चुका हूँ। साद साहब से पूछ लें वो क्या कहते हैं। देखिए, जो मिसालें दी हैं ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। उनकी कोई उनकी लगा नहीं खाती खान साहब से। खान साहब का तो ज़ेरे बहस जो है ना एक जुमला है, और जो उन्होंने एक ख़ास मुकदमे के पस मंज़र में ख़ास अंदाज में बोला कहा है, और यानी वो भी देखे ना, उन पर तशद्दुद की शिकायत हो रही थी और तशद्दुद किया गया है, फिर वो रिमांड मिल गया। यानी इस मौके पर आप और साद रसूल साहब की एक ही कानूनी राय है? नहीं, मेरा हर तौहीन अदालत का मुकदमा अलग नौइयत का होता है, और जितनी मिसालें दी हैं मेरे भाई आज़म नज़ीर तारड़ ने, उसकी कोई मुमासलत नहीं है खान साहब के मुकदमे। जी साद साहब, आप कंक्लूड कीजिएगा। मैं शामी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जिन मुकदमात की भी उन्होंने एग्जाम्पल दी है, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकदमे में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदालत ने एक से ज़्यादा मौके दिए जवाब फराहम करने के, जब उन्होंने पहला जवाब सबमिट कर भी दिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वकील थे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, खुद उन वकला हजरात की, शेर ज़मान और दीगर मुल्तान के उन वकला हजरात को के वकील थे आज़म तारड़ साहब, जिसके अंदर, और एहसन बून साहब, जिसके के अंदर अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने एक से ज़्यादा मौके दिए उनको जवाब जमा करवाने के, और इस तरह की बेतहाशा दीगर मसाइल। चल, बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब।